अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। बस अभी है ना असर की नमाज़ पढ़ ली थी मैं। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पंसूरा पढ़ा तो मुझे ना बंदर बैठ हुआ ऊपर, शायद आपको दिख रहा हो, सबसे ऊपर टंकी पे दिख रहा है। थोड़ा डर लगता है, फटाक से कूद के आ जाते हैं इधर। तो मेरे मन में एक बात आई तो मैंने सोचा चलो आपके संग शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जैसे कि फ्रेंड पहले ज़माने में तो चलो ना औरतों के पास ना कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। ना ही कपड़े धोने की मशीन हुआ करती थी, ना ही मिक्सर सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, और कच्चा घर हुआ करता था जिसको कि हर हफ्ते के हफ्ते वो लीपना पुतना पड़ता था, और लकड़ी इकट्ठी करना, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं थी उनके पास में। ठीक है। तो आज के ज़माने में मेरे कहने का मतलब ये है, आज के ज़माने में हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। मसाला पीसने का मिक्सर है, कपड़े धोने के लिए मशीन है, कितने सारे घरों में, लाखों करोड़ों घरों में तो काम वाली बाई भी आती हैं जो कि कपड़े धो के जाती हैं, घर की सफाई करके जाती हैं, वो अलग फैसिलिटीज़ है। और माइक्रोवेव है, चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं, गैस स्टोव है, आज तो इलेक्ट्रिक गैस आ गई है आजकल तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है। बंदर मुझे दिख नहीं रहा, लग रहा नीचे आ गया। ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है कि उसके बावजूद हम लोग 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। देखो मैं तो यही बोलती हूँ, मुझे खुद को इस बात की गिल्टी रहती है। लेकिन अभी मैं जब भी नमाज़ पढ़ने लग गई हूँ ना फ्रेंड, मैं बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ सबसे पहले कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे। पहले सब कुछ चीज़ बाद में, पहले मुझे 5 वक्त का नमाज ही बना दे मुझे अल्लाह। सबसे पहले मैं बस यही दुआ करती हूँ, क्योंकि बस नमाज नहीं है ना फ्रेंड तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाकी तो सब रिश्तेदार, अच्छे बुरे, लड़ाई झगड़े, अपनी गिले शिकवे, दिलों का मन मुटाव, इसने हमें नहीं बुलाया, इसने अभी सब कुछ यहीं रह जाएगा फ्रेंड। और कोई ना आजकल किसी के लिए कुछ नहीं करता है। जब जीते जी लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे तो हमारे मरने के बाद हमारे लिए क्या करेंगे? सलाम करा, वालेकुम सलाम। तो हमारे लिए क्या ही पढ़ेंगे? करने का मतलब होता है कुरान पढ़ना, क्या ही करेगा? तो जो भी करना है हमें खुद करना है। जब हम अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए इतना सब कुछ यहाँ पर कर रहे हैं जो कि बेमतलब का है, फिर भी कर रहे हैं, जी जान से कर रहे हैं, लेकिन आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे तो मतलब नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ, छोटा सा ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया कि आप नमाज़ पढ़ो। जब भी अल्लाह से यही दुआ करो, अल्लाह मुझे नमाज ही बना दे, 5 वक्त का नमाज ही बना दे। क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद आज हम उतना ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। घर के काम देखा जाए तो बहुत सारे मशीनों से अपन कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद यही कहते हैं यार टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, अपन बिजी रहते हैं। कहाँ है टाइम? टाइम मिलता नहीं है, बल्कि हमारा टाइम हम लोगों ने पता नहीं कहाँ किधर कर दिया है। हमारे पास बहुत टाइम है, एटलीस्ट नमाज के लिए तो हम टाइम निकाल ही सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे कि जो इंसान शुरू में नमाज़ पढ़ने की आदत डालना चाहता है, कि चाहता है यार मैं नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन ऐसा होता है ना, तो जब इंसान को जब शुरू में नमाज़ पढ़ने की आदत डालता है ना, उसको नमाज एकदम शैतान उसको इतना इतना वो करता है, यार यार बहुत टाइम लगेगा, इसमें इतने फर्ज हैं, इसमें इतनी सुन्नत है, आपको ऐसे ऐसे बसवसी से आएगा। क्योंकि शैतान का काम है नमाज में रोड़े डालना, रास्ता रोकना। वो तो चाहेगा ही नहीं ना कि नमाज अपन लोग नमाज तक जाएँ। अगर आदमी लोग हैं तो वो मस्जिद तक जाएँ। तो बस उसका एक ही काम है, आप जब भी नमाज वज़ू करो, वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ने से पहले 3 बार आप ना ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, आप 3 बार इधर फूको सीधे कंधे पे, और 3 बार सेम आपको उल्टे कंधे पे फूकना है। आपका इंशाल्लाह आपको जो नमाज़ में जो वसवसे आते हैं, शैतान रुकता है, वो नहीं रुकेगा। और चलो इसके बावजूद भी आपको नमाज़ पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आप ये सोचते हो अरे यार लंबी नमाज है। मतलब मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो सोचते हैं कि नमाज में इतना टाइम लगेगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। आपको अगर नमाज की आदत डालनी है, सबसे पहले आप फ़र्ज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है? अगर आप उनके लिए, आप गलत मत समझना, ये उनके लिए बता रही हूँ कि जिनको नमाज लंबी लगने लग जाती है, क्योंकि आदत नहीं है। आदत धीरे धीरे स्टेप बाय आती है, और इंशाल्लाह हिदायत अल्लाह देगा तो जल्दी आ जाएगी। तो आप ना क्या क्या करें, फ़र्ज़ से स्टार्ट करते हैं। सुबह की नमाज़ 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ होती है। ठीक है? आप 4 रकात वो पढ़ लें, चलो वो तो छोटी ही नमाज़ है। उसके बाद ज़ोहर में आ गए आप, ज़ोहर में आपको अरे यार 12 रकात पढ़ ली हैं, कैसे पढ़ेंगे? आप 4 फ़र्ज़ पढ़ लो, आपकी ज़ोहर की नमाज़ हो जाएगी। ठीक है? लेकिन हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ आदत डालने का स्टेप है। आप सिर्फ आदत डाल रहे हो, तो आप ऐसी आदत डालो, आप 4 फ़र्ज़ पढ़ लो ज़ोहर में, तो आपकी जो ज़ोहर की नमाज़ हो जाएगी। अब आ गए आप मगरिब में। मगरिब में आप क्या करो, 3 फ़र्ज़ से, सॉरी असर में आप आ गए। असर में 4 फ़र्ज़ 4 सुन्नत है, अब 4 फ़र्ज़ पढ़ लो, आपकी नमाज़ हो जाएगी। असर का टाइम वक्त लगाया, 4 फ़र्ज़ पढ़ी, आपको उसकी आप पढ़ते पढ़ते 30 दिन 40 दिन आप कंटिन्यू करोगे तो आपको फिर मन लगे करेगा ही नहीं कि आप ऐसे 4 फ़र्ज़ पढ़ो, आपको पूरा मन करेगा कि पूरी नमाज़ पढ़ के उठो। लेकिन ये मैं पहला स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि कम से कम आप नमाज़ तक आओ, आप नमाज़ तक आओ, आप उसके लिए वक्त निकालो। आपको जो नमाज़ लंबी लग रही है, शैतान रास्ता रोक रहा है, बड़ी लग रही है, अरे यार बहुत टाइम लगेगा, इसमें 10 मिनट चले जाएगा, फिर आपको कुदरती वो चीज़ नमाज को आपको ऐसा लगेगा पूरी पढ़ के उठो। फिर आप ना मगरिब में आ जाओ, मगरिब में आप 3 फ़र्ज़ पढ़ लो, आपकी फ़र्ज़ की नमाज़ हो जाएगी, मगरिब की नमाज़ हो जाएगी। इशा में आ गए, इशा में
4 सुन्नत है, 4 फ़र्ज़ है, 2 नफिल है, 3 वितर है, 2 नफिल है, 2 सुन्नत है। तो फिर नहीं सॉरी यार, सॉरी ज़्यादा बोल रही है। किसमें 17 रकात होती हैं, 17 रकात होती हैं। 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, 2 नफिल, ठीक है। फिर होती है 3 वितर, वितर के बाद फिर होती है 2 रकात नमाज नफिल। तो ये 17 रकात नमाज इशा की होती है। तो आपको लग रहा हो स्टार्टिंग में ये नमाज़ तो बहुत लंबी है, नहीं पढ़ पाओगे। अक्सर कर लोग, ज़्यादातर लेडीज़ लोग की बता रही हूँ, आदमी की नहीं बता रही हूँ, इशा की नमाज़ यही सोच के छोड़ देते हैं वो लोग कि अरे यार बहुत लंबी है। तो आपको इशा की नमाज़ जैसे मैंने स्टार्ट करी वही तरीके मैं आपको बता रही हूँ। इशा की नमाज़ में 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ती थी, 4 फ़र्ज़ 3 वितर, ठीक है। आपकी हिसाब 7 रकात पढ़ोगे तो आपकी इशा की नमाज़ भी हो जाएगी। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, ये एक स्टेप है ताकि आपको नमाज की आदत पड़ेगी। जब आपका 1 महीना, आप 40 दिन आप इस तरह से नमाज़ पढ़ लोगे, हाँ हाँ, तो आप इस तरह से आपको नमाज की आदत पड़ जाएगी। फिर धीरे धीरे आप पूरी नमाज़ पढ़ने लगोगे। जैसे सुन्नत है, नफिल है, जो जैसे पढ़ा जाता है आप वैसे पढ़ने लगोगे। तो बस यही है कि हमारे पास इतनी सारी मशीन है, मसाला पीस लो, फटाक से रोटी बना लो ना, फ्रिज में ठंडा पानी, खाना बना के आप 1-2 दिन का फ्रिज में रख दो, ख़राब नहीं होता। सुबह का खाना शाम में खा लो, कोई टेंशन नहीं है, फ्रिज में रख दो, ख़राब नहीं होता है। तो बस हमें भी कोशिश करनी है फ्रेंड, हम सबको मिलकर कि नमाज का हमें पाबंद बनना है। और नमाज़ पढ़ने वाला इंसान बात ये नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ो, और ज़िंदगी बेहतर जीने में मज़ा आता है। और घूमो फिरो, नमाज में, कुरान में कहीं ये नहीं लिखा कि आप नमाज़ पढ़ो तो कहीं घूम नहीं सकते, खा नहीं सकते, अपने हंसी मजाक नहीं कर सकते। सब आप रूटीन कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, नए कपड़े पहन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं अरे नमाज बन जाओ, नमाजी परहेज़गार बन जाओ, अच्छे कपड़े मत पहनो, तैयार मत रहो, मेकअप नहीं रहो। तो उनको शायद ये ऐसा नहीं है। नमाज़ पढ़ने के बाद और बेहतर ज़िंदगी जीने का मन करता है, और सफाई वाली और अपने आप को अच्छा खुश रखने वाली ज़िंदगी जीने का मन करता है। तो बस यही है, थोड़ा सा अपनी मेंटलिटी चेंज करके आप ज़िंदगी में काम फ्रेंड कभी ख़त्म नहीं होंगे, मरते दम तक काम रहते हैं। और जो जीते जी लोग काम नहीं आ रहे वो मरने के बाद हमारे क्या ही काम आएंगे। आप खुद सोचो इस बात का कि किसी को आजकल किसी से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। इसलिए जो भी करना है हमें खुद करना है, जिंदा रहते हुए हमें करना है, और मरने के बाद भी हमारे लिए, हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं हमारे मरने के बाद में काम में आएगी। जीते जी भी आती है, अच्छी ज़िंदगी भी जीने के काम में आती है, और मरने के बाद तो काम आएगी आएगी। तो बस यही है, आपको मैं एक तरीका बताया कि आप नमाज़ पढ़ने से पहले, नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो आप फ़र्ज़ नमाज से स्टार्ट कर दो अपनी नमाज़ पढ़ना। इंशाअल्लाह महीने में, सवा महीने में, 40 दिन में आपको पूरी नमाज़ पढ़ने की फिर आदत हो जाएगी, फिर आपसे नमाज़ कभी नहीं छूटेगी। तो बस यही है, ये मैं जो मैंने करना शुरू करा, फिर मैंने कंटिन्यू करी इस चीज़ को, कि मैं ये नहीं करी मैं बहुत बड़ी मुल्ला नहीं हूँ, मैं ऐसे कंटिन्यू करती हूँ, मेरे से भी बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन उन गलतियों को मैं धीरे धीरे जब इंसान अपनी पता है एज पर चढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, फिर उसके अंदर अलग ही ना एक फीलिंग पैदा होती है, यार हम सब चले आएंगे एक दिन, कुछ नहीं है, जीते जी ये लोग हमारे हमको पूछते नहीं है। या मतलब पूछने का मतलब ये नहीं कि किसी को किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं आया, तो ऐसा वो वाली बात है। इसलिए अपना अच्छा करोगे तो अपना ज़िंदा रहेंगे तो उसमें भी काम में आएगा, हमारे काम में आएगा, हमारे बच्चों के काम में भी आएगी, और जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो जब हम ही नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को किस तरह से बोल सकते हैं कि जाओ नमाज़ पढ़ के आए। कल को मैं इसको बोलूँगी तो ये बोलेगा आप तो पढ़ते नहीं हो, मुझे क्यों भेज रहे हो। तो इसको भेजने से पहले मुझे नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो ये भी पढ़ेगा मेरे को देख के और जाएगा, कल को ये नहीं बोलेगा आप तो पढ़ते ही नहीं हो। इसलिए बोल रही हूँ कि आप नमाज़ पढ़ा करो और दुआ किया करो, आदत हो जाएगी। शैतान से बचने का भी बता दिया मैंने, जो नमाज में खलल डालता है शैतान, 3 बार लाहौल इधर पढ़ लो, 3 बार इधर दूसरे कंधे पढ़ लो, आपकी नमाज़ हो जाएगी। तो बस छोटी सी बातें दिल में चल रही थी, मैं इनकी क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, चलो आपसे बैठी बैठी बातें कर लूँ। मगरिब की नमाज़ में थोड़ा सा टाइम है तो अच्छी बात, शेयर करना भी सदका होता है फ्रेंड, सब आपका काम होता है, जो कि मैंने आपके संग कर दी है। साथ आप नमाज़ पढ़ते हो? हाँ, ये नमाज़ पढ़ता है अल्लाह से 5 वक्त का, बस ऐसे फजर की नमाज़ में कभी जाता है, कभी ऐसे हो जाता है इससे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ उसको 5 वक्त की नमाज़ बनाने का और अच्छा इंसान बनाने का, ठीक है ना। चलो फ्रेंड, ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, मैसेज करना, कमेंट करना। जो मुझे ठीक लगा था और जो मैंने जितना मैंने समझा था, जितना मैंने मौलानाओं से जो भी मैं तकरीरें सुनती हूँ उसके हवाले से मैंने थोड़ा सा आपसे बात करने की कोशिश करी है, ताकि शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। और अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट करना मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। शायना खान डेली ब्लॉग, जल्दी मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। और नमाज़ पढ़ने की हिदायत मांगना, नमाज़ पढ़ने की दुआ मांगना कि अल्लाह हमें नमाज़ी बना दे। आमीन। आमीन। अल्लाह हाफिज़।